हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। गणित बाई राहुल सर में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एंगल यानी कोण। ये संपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। कोण होता क्या है उसके डिफिनीशन को देखेंगे। कोण के कितने प्रकार होते हैं यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, समपूरक कोण, पूरक कोण और इससे जुड़े कई प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और ये सक्षमता के साथ साथ शिक्षा टीचर एग्ज़ाम से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ सीबीएसई, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड के सभी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। और ये क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चे काफ़ी ध्यान से देखेंगे। और आप अगर एक शिक्षक हैं, देख रहे हैं सक्षमता के लिए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अपने बच्चों को आसानी से ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत आसान तरीके से एकदम आसानी से गणित को सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंगल की यानी कोण। देखिए ये कोई रे आया, टू रेज विच मीट एट अ पॉइंट, और ये एक रेज आया, ये पॉइंट ओ है और ये जो रे है आपका और ये रे है, ये ए है और ये बी है। ओके, 2 डेज लिखा गया है, यहाँ पे होगा रेज, क्या होगा रेज यानी रेखाएं। 2 रेज विच मीट एट अ पॉइंट are said to be form an angle at their meeting point। जब दो रेखाएं, दो ये रेज किरण एक बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ क्या फॉर्म्ड होता है, एंगल। ये क्या फॉर्म्ड हुआ, एंगल यानी कोण। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, कोण। तो देखिए ये हुआ आंतरिक कोण और ये हुआ बाह्य कोण। देखिए यहाँ दो कोण फॉर्म्ड हो जा रहा है, एक बाहर के तरफ भी और ये अंदर के तरफ भी। इस चीज़ की चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ मान लीजिए एक कॉमन पॉइंट था ओ, क्या था, कॉमन पॉइंट ओ था, जहाँ पे दो रेज आ कर के मिले, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ ए और बी। तो देखिए ये कोण का सिंबल है और जहाँ कोण फॉर्म्ड हो रहा है, एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, उसे बीच में नाम में लिखा जाता है। तो ऐसे लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी कोण ए ओ बी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, ये भी लिख सकते हैं। जहाँ एंगल बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोण क्या होता है समझ गए ना कि कोण होता क्या है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और हम लोग जानेंगे। जब ये कोण फॉर्म्ड हुआ ओ पे, 2 रेज, 2 किरण के सहायता से जब ये मिला एक दूसरे से ओ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं, कोण के शीर्ष। क्या बोलते हैं इसे, कोण के शीर्ष यानी वर्टेक्स ऑफ एंगल। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को ओ ए और ओ बी को, ये आर्म्स हैं। क्या है, आर्म्स यानी साइड्स। ये कोण के क्या हैं, साइड्स हैं। समझ गए होंगे। तो कोण को आप समझे, कोण कैसे फॉर्म्ड होता है, जब दो रेखाएं करें, जब दो किरण किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो वहाँ क्या बनता है, कोण बनता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कोण के प्रकार। कोण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, इसे मैं बिल्कुल आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। पहला है, पहले देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए। यदि x कोई कोण हो, क्या हो, कोई कोण हो, इफ x इज एन एंगल, देन, तो पहला केस, ये जो x तो कोण आपने माना है, तो ये 0 से 12 मैंने x लिखा और 90 से छोटा लिखा।
ये जिधर तीर का मुंह बंद होता है छोटा होता है, तो जो ये कोण है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो जब कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से, तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं आप लोग? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ओके, तो यहाँ से प्रश्न अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जब कोण 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो, तो वो न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। इसका मतलब 1 डिग्री कैसा होगा? 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, न्यून कोण 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, यानी यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 85 डिग्री। ये सब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, जितना भी होगा ये सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछ सकता है? देखिए, निम्न में से, एमसीक्यू के साथ ही हम लोग करेंगे, निम्न में से न्यून कोण है, न्यून कोण है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 105 डिग्री। ठीक है, तो अभी अभी आपने परिभाषा देखा कि एन एंगल इज़ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब जो कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये तो 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, ये 90 है, इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। या इसमें से ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता था, निम्न में से न्यून कोण नहीं है। ऑप्शन 3 को न्यून कोण देता, एगो कोई और कोण दे देता। देखिए, प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, इसकी भी चर्चा मैं यहाँ पे करते चलूँगा। तो एक प्रश्न का जवाब यहाँ आप लोगों को देना है, निम्न में से, निम्न में न्यून कोण नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए है 55 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 70 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका 95 डिग्री। ठीक है, तो आपको कमेंट में जवाब देना होगा। देखिए, थ्योरी सेक्शन के साथ साथ ही मैं आपको प्रश्न भी कराते चलूँगा। ठीक है, तो एक न्यून कोण आप समझ गए। न्यून कोण के बाद आता है, अगर आपने तो कोण को एक्स माना था, एक्स माना था ना कोण को, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण, राइट एंगल। समकोण क्या हो जाएगा? ये समकोण, राइट एंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, इसका ये फिगर हो जाता है। और एक्यूट एंगल का ये वाला फिगर था। 90 से जब ये 90 से जब कम होगा, झुकेगा, तो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। फिगर देख के भी प्रश्न पूछ सकता है। और ये 90 डिग्री, तो समकोण तो आप जान गए। समकोण कितने डिग्री को कहोगे? तो 90 डिग्री को आप समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। तो समकोण और न्यून कोण जान गए। दूसरा, अब अगला देखते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण जब ये आप जान जाएंगे तो बहुत सारे ज्योमेट्री में प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए, एक्स हमने कोण को माना था ना, तो ये 90 से अब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तब तो आप कह सकते हैं सर 91 डिग्री, 90.5 डिग्री, 90.1 डिग्री, यानी 90 से थोड़ा भी ज़्यादा और 180 से थोड़ा भी कम रहे तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो यहाँ प्रश्न आप समझ गए होंगे थ्योरी सेक्शन से कि जो कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण।
यहाँ लिखता हूँ अधिक कोण। अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरक संपूरक ये सब इसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ये 90 से क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। और कोण के मापने की इकाई क्या होता है, डिग्री। और ये 180 से छोटा होगा। इसका मतलब 95 डिग्री कैसा है, तो अधिक कोण है। 110 डिग्री कैसा है, तो अधिक कोण है। तो जब आप अधिक कह दीजिएगा, कोई पूछेगा वाई इज़ द 110 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल, then your answer will be the 110 degree is more than 90 degree but less than 180 degree. So 110 is obtuse angle. Are you understand? आप लोग समझ गए हैं। देखिए, मैं शुरुआत में CBSE बोर्ड वालों को पढ़ाता था और इच्छा नहीं था बिहार बोर्ड में जॉब करने की। मैं तैयारी किसी और चीज़ की अभी भी करता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मुझे इतना मन लगने लगा कि इसको मैंने पेशा ना बना करके अपना एक एम बना लिया। लेकिन जो मेरा लक्ष्य है वो कुछ और है, उसके लिए भी तैयारी जारी है। जब हो जाएगा तो आपसे शेयर करूँगा, नहीं होगा तो किसी से शेयर नहीं करूँगा। चलिए, आप देख लिए अधिक कोण। तो अभी यहाँ पे कैसे प्रश्न बनेगा देख लीजिए, फिर वैसे ही प्रश्न आप बना लीजिएगा। प्रश्न आप बनाइए, आप सोचिए, आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो आप होम ट्यूशन के लिए या बच्चों को कहीं और ट्यूशन लगा रहे हैं, कोचिंग दिलवा रहे हैं, आप समय दीजिए अपने बच्चों पे। आप भी लर्न कीजिएगा, आपके बच्चे का भी जो लर्निंग है वो काफ़ी एक्सीलेंट हो जाएगा। आप उन्हें भी मेरे चैनल को से जोड़ सकते हैं। अगर उनके पास मोबाइल है तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी मन हो तो। और इस सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ BPSC TRE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। या फिर CTET की आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना हुआ है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। प्रधान टीचर के लिए प्लेलिस्ट बनाया था, लेकिन वो बार एग्ज़ाम तो होता नहीं है। यानी शिक्षक से जुड़ी किसी भी परीक्षा, किसी स्टेट की परीक्षा, KVS की, तो आप इस चैनल को आसानी से देख सकते हैं, विजिट कर सकते हो बिना किसी कॉस्ट के, यानी बिना किसी पैसे के। चलिए, अब प्रश्न आप सोच लिए होंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में, चाहे यहाँ मैं सीधे निम्न लिख देता हूँ, निम्न में अधिक कोण है, अधिक कोण है, ये कोण है, ठीक है। विच इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन ए है आपका 10 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 90 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका 112 डिग्री। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। या ऐसा भी तो प्रश्न पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा अधिक कोण नहीं है, इनमें से कौन सा अधिक कोण नहीं है, ऑप्शन दे सकता था। तो चलिए, आपने जाना न्यून कोण एक्यूट एंगल को, राइट एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल को। अब आप जानेंगे स्ट्रेट एंगल को, सरल कोण, सरल कोण, ठीक है। आपने कोण को तो x माना था, 180 डिग्री अगर बराबर हो जाए x के, यानी जो कोण 180 डिग्री का उसे सरल कोण कहेंगे। इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो जो कोण का मान 180 डिग्री हो क्या होगा, सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। और जो 90 का हो वो समकोण, राइट एंगल। हाँ, फिगर के साथ मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बताया। ये तो 90 डिग्री का फिगर था, 90 से ये दोनों कम होगा अगर, तो ये एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण का फिगर हो जाएगा। और 90 से अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, देखिए यहाँ 90 था, ये ज़्यादा हो गया, तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा 180। ये 180 का फिगर है, मान लीजिए यहाँ बिंदु है, तो ये 180 डिग्री है, सरल कोण जिसे बोलते हैं। तो इससे ये 180 से तो ये कम ही ना था। देखिए यहाँ पे 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम था, 180 से कम, तो ये होगा अधिक कोण। तो आप सरल कोण भी जान गए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोण को।
जो कि है आपका रिफ्लेक्स एंगल यानी रिजु पूरक कोण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिजु पूरक कोण। ये सारे कोण के प्रकार हैं। तो जिस कोण का मान अब 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। एक हमने कोण को माना था शुरू में, तो 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए कोई कोण का मान और 360 से कम, जैसे 210 डिग्री, तो ये तो 180 से ज़्यादा है ना, 360 से कम है ना, तो ये कैसा है? रिजु पूरक कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो आप रिजु पूरक कोण भी जान गए। और 360 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। इन दोनों का फिगर देख लीजिए। ये जो कोण था एक्यूट एंगल, न्यून कोण था ना। और ये जो कोण होगा ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो इस फिगर को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है ये, अधिक रिजु पूरक कोण है। और यहाँ कोई पॉइंट है, ये पूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण हो जाएगा 360 डिग्री का। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट में जवाब दीजिएगा, फिगर से बताइएगा। फिगर ए है आपका, ये फिगर बी है, ये फिगर बी है, ये एंगल बनाया हूँ मैं, और ये फिगर सी है, और ये फिगर डी है यहाँ पे। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन को देखकर कि कौन सा फिगर अधिक कोण को दिखा रहा है। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल को बता रहा है। ऐसा भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, टाइप्स ऑफ एंगल आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं पूरक कोण के तरफ, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जब दो कोणों का योग, मान लीजिए एक कोण x है और एक कोण y है, x डिग्री y डिग्री। मान लीजिए ये कोण एक x है और एक y है। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और इसका मान 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ से x का मान अगर निकालना हो तो 90 डिग्री में से ये प्लस y जो दिया है जाके घट जाएगा। y का मान निकालना हो तो ये जाके घट जाएगा। मतलब ये है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 40 में कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा? बताइए, कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा? तो सीधे 90 में से इस 40 को घटा लीजिए। 90 में से 40 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अगर यही प्रश्न दिया होता कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो कितना इसमें जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा? तो आप मुज़बानी बता सकते हैं, मौखिक ओरल में बता सकते हैं कि किसका पूरक कोण कितना होगा। मान लीजिए प्रश्न आपको ये दे दूं यहाँ कि 60 डिग्री का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट एंगल, पूरक कोण कितना होगा? ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? 60 में कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा? तो आप कहिएगा सर 60 में 30 डिग्री जोड़ने पे 90 आता है, इसका मतलब 60 का पूरा कोण 30 डिग्री होगा। आप ओरल में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 70 डिग्री का पूरक कोण, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरक कोण आपको बताना है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 डिग्री। तो आपको जवाब देना है अब ओरल में। विच
इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री, बता देंगे। तो ठीक जैसे आप लोग पूरा कोण जाने, तो यहाँ एक नोट जान लीजिए, 45 डिग्री ऐसा कोण है जिसका पूरा कोण भी 45 डिग्री ही होगा। तो प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा कोण है जिसका पूरा कोण भी उतना ही होगा। तो 45 में कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा, 45। तो यानी 45 डिग्री ऐसा कोण है जिसका पूरक भी 45 ही आएगा। द 45 डिग्री एंगल, द complement of 45 degree angle will be 45 डिग्री also। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये बेसिक से एकदम आपको गणित एंगल यानी ज्योमेट्री में आपको मैं एंगल जो पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। साथ ही साथ अभी इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है 9th में, 10th में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको मैं शुरू से सिखा रहा हूँ। और इस चैनल के माध्यम से देखिएगा आप में परिवर्तन भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर हैं, आप अपने माइंड सेट कर लिए हैं कि गणित मुझे नहीं आती है, और जब आपका माइंड ही पढ़ लिया है कि गणित नहीं आती है तो गणित से आप दूर भागते हैं। आपको गणित से लव हो जाएगा और जीके स्टडीज़ चैनल से भी लव हो जाएगा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता ना क्यों। ठीक है, लाइक कीजिए या ना कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार इसे इत्मीनान से देखिए चैनल को कि ये पढ़ा क्या रहा है, बता क्या रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समपूरक कोण। जैसे पूरक हम लोगों ने देखा वैसे ही समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल जो देखेंगे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक है। ठीक है, क्या है, समपूरक है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल, a plus b is equal to 180 degree, then a and b are supplementary angle। तो अब ये आसान हो गया। मान लीजिए मैं बोलूँ कि 100 डिग्री में कितना जोड़ें कि 180 डिग्री आ जाए, तो आप कहिएगा सर 100 डिग्री में 80 डिग्री जोड़ देने पे 180 आ जाएगा। यानी 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण। तो 180 में कितना 100 में कितना जोड़ने पर 100 डिग्री का समपूरक कोण 100 में कितना जोड़ने पर 180 आएगा, तो कहिएगा 80। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 180 में से ये घटा लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। या ये भी तो प्रश्न पूछ सकता था कि ये 100 डिग्री था, 100 डिग्री जोड़, और ये 180 कब आएगा, तो आपने 80 जोड़ा। तो 80 डिग्री का जब आपसे पूछे समपूरक कोण, तो 80 डिग्री में कितना जोड़ने पे 180 बन जाएगा, तो 100 जोड़ने पे 100। तो अब तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर देंगे। लेकिन जैसे ही पॉइंट में प्रश्न दिया जाता है तो आपका पसीना छूटने लगता है, तो वो भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगा, एक नोट बता दूँगा आपको। दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत होने ही नहीं दूँगा मैं। ऐसे ही मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्ज़ाम का कि 100 पार कराना है, 90 पार कराना है। मुझे खुद विश्वास है कि मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। हर एक बच्चे को समझ में आता था। जब CBSE स्कूल में थे, 5-6 साल काम किए हैं बड़े स्कूल में, तो उसमें अगर एक क्लास में 90+ बच्चे हों तो 2 सेक्शन कर दिया जाता था 45 का। तो ये 45 में 30 स्टूडेंट ऐसे होते थे जो एकदम 100% एक बार में समझ जाते थे, और 2 से 3 बार में टोटल समझ जाते थे। तो आपको तो मैं 3 से 4 बार बता रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम में भी बता दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर दीजिएगा। देखिए अब आपको जवाब देना है यहाँ पे प्रश्न का 70 डिग्री का समपूरक कोण होगा, समपूरक कोण। तब आप कह दीजिएगा आसानी से कि 70 में कितना जोड़ने पे भाई 180 होगा, तो 110 शायद जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो बिना कलम उठाए आप 110 डिग्री बता दिए, यानी आंसर देखते आप टिक कर दीजिएगा।
60 सेकंड में से, ये देखिए यहाँ जो ये चर्चा कर रहा हूँ, 60 सेकंड में से आपने 55 सेकंड बचा लिया, और इस 55 सेकंड का किसी और प्रश्न पे जो हमको नहीं आ रहा है गणित का सवाल, बिना ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे या रीजनिंग में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे समय को मैनेज करके परीक्षा निकाला जाता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन परीक्षा का जब समय 2 घंटा होता है तो उतने समय के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है समय को कैसे मैनेज करें। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जब एडवांस बताऊँगा ना डायरेक्ट, तब तो थोड़ा दिक्कत होने लगे, इसलिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको एडवांस मैथ और रीजनिंग पढ़ना है तो आप मेरे दूसरे चैनल, जो कि बहुत सारे कंपटीशन के लिए उस पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक एक करके, ये है चैनल रैंकर गुरु। यही जो स्पेलिंग लिख रहा हूँ ऐसे सर्च कीजिएगा, RENKERGURU, सब स्मॉल लेटर होगा, सर्च कीजिएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अब जो मैं बात कर रहा था कि कैसे घुमा के प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो प्रश्न आ जाएगा कि 109.5 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। ठीक है, ये पूछ दिया। या फिर ऐसे भी तो पूछ सकता, पहले इसी को बता दूं, चलिए 109 लिया था ना, 109.5 डिग्री के, तो आप 180 को ना लिख करके, यहाँ 180 डिग्री था ना, देख लीजिए क्या था, 180 डिग्री था ना, और इसमें से कितना कम करना है, 109.5 डिग्री, तो यहाँ 0.5 यहाँ 0 लगा दीजिएगा, हर से लेकर के आप बना दीजिएगा, घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ऐसे पूछता है, तो ये नोट एक जान लीजिए, ये जो ये जो एक चिन्ह दिया हूँ, इसे हम लोग पढ़ते हैं, इस चिन्ह को मिनट, क्या पढ़ते हैं, मिनट। ओके, और ये 4 लिखकर, कोई संख्या लिखकर 2 को चिन्ह खींच दूँ तो इस चिन्ह को पढ़ते हैं सेकंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 मिनट, इसको बोलेंगे 4 सेकंड। तो ऐसे भी प्रश्न तो पूछा जाता है कि 55 डिग्री 44 मिनट, तो ये हायर क्लास के लिए पूछा जाता है, का पूरक कोण तब क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो आज ये पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के लिए था। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चैनल केवल शिक्षक यानी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा चैनल कंपटीशन के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, जिस पे मैथ और रीजनिंग होता है। तो एक चैनल है रैंकर गुरु, और दूसरा चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं, जीके स्टडीज़। ओके, तो आप दोनों चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।